ओम शांति। बाबा कहते, समय की तीव्र गति को देखते हुए अब अपने हर खजाने को सफल करो। हर खजाने के ट्रस्टी बनकर रहो। अलबेलापन ही खजानों को वेस्ट करता है, इसलिए इससे मुक्त रहकर हर खजाने को सेवा में लगाओ। बाबा कहते, अब व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो। ब्रह्मा बाप समान अपने एक एक खजाने को सफल करो। देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते चलो, क्योंकि अब समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है। तो जो भी बाबा के मिले हुए खजाने हैं, उन खजानों को सफल करते हुए सफलता मूर्त बनते चलो। तो बाबा ने विशेष अक्टूबर मास के लिए हम भाई बहनों को पुरुषार्थ दिया। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। विशेष मधुबन घर से अक्टूबर मास के लिए बाबा ने पुरुषार्थ भेजा, जिसमें 1 तारीख को विशेष पुरुषार्थ बताया। समय प्रमाण अब हर खजाने को सफल कर सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्मा को अनुभव कराओ। एक एक आत्मा को अनुभव हो कि इन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। ये कोई विशेष आत्मा है, जिसके लिए बाबा कहते, अब व्यर्थ से मुक्त बन जाओ। हर संकल्प बोल कर्म करने के पहले सोचो, फिर संकल्प बोल और कर्म द्वारा स्वयं को प्रत्यक्ष करो। स्वयं के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। 2 अक्टूबर को बाबा ने पुरुषार्थ दिया। किसी भी प्रकार का अलबेलापन खजानों को वेस्ट कर देता है, तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना। जिसको बाप दादा कहते, कर्म खर्च वाला नसीन बनो, कम खर्च वाला नसीन बनो। ये है बढ़ना और बढ़ाना। तो जैसे ये है बढ़ाना और वो है गवाना, तो तन मन और धन को सदा सफल करने वाली ऑनेस्ट आत्मा बनो। बाबा ने विशेष हमें स्मृति कराई कि श्रेष्ठ संगम युग पर मैं आता हूं। तुम बच्चों को श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देता हूं। इस जन्म में तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हो। तो देवता बनने के लिए अपने हर खजाने को सफल करना, 1 का 10 गुना बनाना, क्योंकि यह छोटा सा जन्म है और 21 जन्मों की प्राप्ति करना है। तो कैसे हमें पुरुषार्थ तीव्र गति से करना है? हमें जो खजाना मिला है, उस खजाने को कैसे बढ़ाना है? कम खर्च वाला नसीन बनकर एक एक खजाने को सफल कर बाबा कहते ऑनेस्ट आत्मा बनना है। 3 अक्टूबर को विशेष अटेंशन खिंचवाया। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है।
इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, समर्थ आत्मा हूं, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों को परेशानी से मुक्त कराने वाले बन जाएंगे। तो बाबा का यही इशारा है कि संकल्प करने के पहले भी सोचो, सोच समझकर संकल्प करो, बोलो और फिर कर्म में आओ। क्योंकि जब आप आत्मिक स्वरूप में होते हैं, आत्मा की शक्ति प्रत्यक्ष करते हैं, तो एनर्जी जमा होती है, समय भी सफल होता है। उसके अपोजिट व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ करते हैं। तो सदा समर्थ संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना, सदा स्मृति रखना कि मैं रचता हूं, मेरे द्वारा ही संकल्प, बोल और कर्म रचे जा रहे हैं। तो कोई भी व्यर्थ सोच से, व्यर्थ कर्म से परे खुद को बाबा की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव कर संकल्प, बोल और कर्म में आना है। 4 अक्टूबर को बाबा ने पुरुषार्थ दिया, अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है, एक का 1000 गुना मिल जाता है। तो सदा खुद को बाबा का बच्चा अनुभव कर संकल्प, बोल और कर्म में आना, बाबा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ संकल्प करना। जो बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वे स्वतः ही सफल होते हैं। बाबा कहते ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनकर रहने से सदा लाइट और माइट का अनुभव करते रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। क्योंकि जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो बाबा की मदद स्वतः और सहज 1000 गुना हमें प्राप्त होती है। 5 अक्टूबर को बाबा ने पुरुषार्थ दिया। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई हो तो उससे औरों में भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदाकाल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करेगी। वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है। तो बाबा का विशेष इशारा वाणी द्वारा तो सेवा करना ही है, साथ साथ मनसा द्वारा भी हर आत्मा को शक्ति देना है। क्योंकि आज आत्मा हिम्मतहीन बन गई है, उसे हिम्मत देने के लिए वाणी के साथ साथ बाबा कहते मनसा सेवा भी चलती रहे। 6 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, विजयीपन के निश्चय व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कभी व्यर्थ व असफल नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान समय को समझना, इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे। यदि कोई भी कार्य में सफलता होती व व्यर्थ हो जाता तो इसका कारण तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते हो। बाबा ने हम बच्चों को विशेष त्रिकालदर्शी बनाया, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, साथ साथ विजयी भव का वरदान दिया। तो बाबा कहते जब इस स्मृति के साथ कोई भी कार्य के तीनों कालों को देखकर कार्य करते हो
तो वह कार्य कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, उस कार्य में असफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सदा वह कार्य श्रेष्ठ होगा और सफलता प्राप्त कराएगा। 7 अक्टूबर को विशेष बाबा ने पुरुषार्थ बताया। सदा सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज इच्छा मात्रम अविद्या की बनाओ। अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्प को सफल नहीं कर सकेंगे। जो संपन्न नहीं उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। तो सदा खुद को भरपूर, संपूर्ण, संपन्न समझना, जिसके लिए बाबा ने अनेक वाणियों में हम बच्चों को पुरुषार्थ बताया कि देते जाओ। जो भी बाबा से खजाने प्राप्त होते हैं वो हर आत्मा को देते जाओ। देने में ही लेना समाया हुआ है, और दे वही सकता है जो संपन्न होगा, संपूर्ण होगा। खुद को ऐसी ऊंची स्टेज पर अनुभव करना कि मैं संपूर्ण आत्मा हूं, विजयी रत्न आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर रहे, हर आत्मा का सहयोग करते जाना है। 8 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण बनने के लिए अपने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। संपूर्ण फरिश्ता बन गया। तो लक्ष्य रखो कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, ब्रह्मा बाप की कॉपी बनो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने अंतिम समय तक सर्व खजाने सफल किए और सफलता मूर्त फरिश्ता संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी सर्व खजाने सफल करना है। 9 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बने, उनकी क्या विशेषताएं रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वासों श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए लक्ष्य रखो कि सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। तो सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते। ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, अपने हर खजाने को सफल करो। श्वासों श्वास सेकंड बाय सेकंड सफल होता जाए। चेक करते चलो, व्यर्थ मुक्त बनते चलो, सफल करते चलो, सफलता मूर्त बन जाएंगे। 10 अक्टूबर को बाबा ने पुरुषार्थ दिया। साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण की आत्मा निमित्त बनी। साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा बाप साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो फॉलो फादर
तो बाबा ब्रह्मा बाप समान सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहने की श्रीमत देते, सदा ब्रह्मा बाप समान तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करने की श्रीमत देते। यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। तो ये थे 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का विशेष पुरुषार्थ। 11 अक्टूबर से अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।